स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल कॉमर्स की दुनिया पे। तो गाइस, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमिक्स के। ठीक है, क्लास 11th में आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स में। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो इसी में से हम लोग पहले वाले सब्जेक्ट की आज बात करने जा रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, ये कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को इस पार्ट में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं हम लोग। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। इसका मतलब है इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक पदार्थ है जो कि व्यापार करता है या संबंध करता है, सुलझाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जो कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हो। मतलब एक सिंपल वर्ड में कहे तो मतलब ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है उसे ये सुलझाता है, उससे ये निपटता है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स के भाषा में हम लोग इसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं और सिंपल लैंग्वेज में हम इसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। मतलब दिक्कत पा रहे हैं कि हम लोग इसे चूज़ करें। अब ए या बी 2 प्रोडक्ट है कोई सा भी, अब हम लोग को चॉइस करना है, कोई भी एक चूज़ करना है, तो हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है इसे हम लोग चूज़ करें या इसे चूज़ करें। ठीक है, इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के क्या कारण है, काउजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहला, आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब हमारे पास जो भी मैन मेड या फिर नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हमारे पास बहुत लेस अमाउंट में अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अब जैसे आप लोग एक बात सोचिए, हमारे सराउंडिंग में 71% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेज है। ठीक है, लेकिन अब 1% जो गैसेज है उसमें हम लोग का हाइड्रोजन है, 21% ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं H2O के कंपाउंड में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड मिला करके हम लोग का वाटर बनता है। लेकिन हम लोग के पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना सके। हमारे पास वाटर की कितनी स्कार्सिटी है, कमी है। हम लोग को बहुत सुनने को केसेस मिलता है न्यूज़ चैनल्स में कि आज यहाँ पे पानी की कमी हो गई, आज यहाँ पे सूखा पड़ गया। अगर हम लोग के पास टेक्नोलॉजी होता तो हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड लेके वाटर नहीं बना लेते। इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सफ़र करना पड़ता है कि हम लोग क्या करें आखिर। दूसरा कारण क्या है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़। मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसका 2 काम है। जैसे हमारे पास 1 रुपये है और 10 चॉकलेट का फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, लीची, पपाया। अब आप लोग को कोई भी जो आपकी इच्छा वो आप लोग चॉकलेट खरीद सकते हैं, मगर एक चॉकलेट का वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो अब या तो आप वो 10 में से कोई एक चॉकलेट ही खरीद सकते हैं ना। तो अब इस 1 रुपये का बहुत सारा यूज़ हो गया, चाहे तो हम ये वाला चॉकलेट खरीद सकते हैं, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, जो हमारी इच्छा। तो अब इसे हम लोग को सफ़र करना पड़ता है स्कैर्सिटी से। अगर हमारे पास 1 रुपये की जगह 10 रुपया होता तो हम लोग ये सब सारा चॉकलेट खरीद लेते, मगर अभी हमारे पास कितना है, 1 रुपये है यार। इस कारण हम लोगों को इससे सफ़र करना पड़ता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो भी सुलझाता है वो हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस इकोनॉमिक्स में भी हमारा 2 इकोनॉमिक्स होके ये डिवाइड हो जाता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आप लोगों को क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, माइक्रो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? माइक्रो से आप लोग को समझ में आ रहा होगा स्मॉल, छोटा। माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ स्मॉल यूनिट, मतलब जो भी इकोनॉमिक्स जो स्मॉल यूनिट से डील करता हो। स्मॉल यूनिट कौन हो गया? इंडिविजुअल, मतलब कोई एक खुद ही इंडिविजुअल, चाहे वो कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, या सेल्समैन हो, या डिकम्पोजर हो, कोई भी क्यों ना हो। अब कोई एक आदमी सामान खरीदने जा रहा है, एक मार्केट का बात कर रहे हैं, एक छोटा सा इंडिविजुअल कॉलोनी का बात कर रहे हैं, तो वो हमारा स्मॉल यूनिट हुआ, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। वो माइक्रो सॉल्व करता है उसे। और हमारा मैक्रो जो है वो इसका एकदम अपोजिट है। ये स्मॉल यूनिट के लिए करता है, ये लार्ज यूनिट के लिए। तो इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ लार्ज यूनिट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लार्ज यूनिट मतलब पूरे प्रोड्यूसर्स, मतलब टोटल ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में जितने प्रोड्यूसर उसके बारे में, एक कंट्री के बारे में, एक स्टेट के बारे में, या फिर पूरे वर्ल्ड के बारे में। जो इकोनॉमिक्स बड़े बड़े मतलब कंट्री, स्टेट, वर्ल्ड, प्रोड्यूसर, होल कम्युनिटी, होल मार्केट, होल सोसाइटी, इसके लिए हो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारा स्मॉल के लिए हो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉपिक पे। इसी में इकोनॉमिक्स आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है, जिसका नाम है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये दोनों क्या है, चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जाते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों के बीच में एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट करते हुए आप लोगों को बता देता हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो कि इकोनॉमिक इशू से डील करता है, जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से संबंधित हो। मतलब जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इकोनॉमिक इशू हुआ है या होगा, उससे रिलेटेड, उससे वो डील करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? डील्स विद द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसका मतलब है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड इकोनॉमिक इशू या प्रॉब्लम के ऊपर जो हम लोग ओपिनियन देते हैं, उससे जब डील करते हैं तो वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। एक लाइन में अगर बोला जाए तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो कि इकोनॉमिक इशू या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे दिए गए ओपिनियन से डील करता है। मुझे माफ़ी चाहिए बैकग्राउंड साउंड के लिए, सॉरी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरी, द स्टेटमेंट आर ट्रूथ, दिस मे बी ट्रू और फॉल्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा, जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चाई का ही स्टेटमेंट हो, मतलब वो स्टेटमेंट सही ही हो। वो या तो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो स्टेटमेंट होता है वो हम लोग के पास कोई भी डेटा अवेलेबल होता है या फिर कोई फिगर अवेलेबल होता है हम लोग के पास, तो उस बेसिस पे हम लोग तुम्हारा, ठीक है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स can't be termed as true or false, they are opinion only। मतलब नॉर्मेटिव सेंटेंस ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता, सही या गलत नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन है। जैसे कि मनरेगा एक एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, आप लोग को पता होगा, जिसमें हम लोग रूरल एरिया के मजदूरों को नौकरी प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा हम लोग कह सकते हैं मनरेगा आने वाले कुछ सालों में हो सकता है तरक्की करे, तो हम लोग के पास कोई भी डेटा या फिर ऑब्जर्वेशन अवेलेबल नहीं है, हम लोग अपने मन से कुछ भी ओपिनियन दे रहे हैं, तो ये हमारा नॉर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तीसरा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ। अब पॉजिटिव सेंटेंस है कोई भी,
अभी 22% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, और आने वाले कुछ सालों में हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोग पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग के पास डेटा अवेलेबल है कि अभी 22% है और भारत का जीडीपी 6.5% है। तो अगर एवरेज ऑन कैलकुलेट किया जाए तो ये जहाँ तक है हम लोग का हो सकता है, ये वेरीफाई किया जा सकता है, हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है, मगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट वेरीफाइएबल। और अब मनरेगा हम लोग का काम करेगा ही ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमारा वेरीफाई हम लोग नहीं कर सकते इसे, क्योंकि हम लोग के पास कुछ डेटा ऑब्जर्वेशन अवेलेबल ही नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव सेंटेंस के किसी भी बात पे, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट पे हम लोग डिबेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग डिबेट नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कोई भी अगर सेंटेंस होता है तो उस पर हम लोग डिबेट कर सकते हैं, मतलब कि मनरेगा आगे जाके कुछ काम कर सकता है, कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं कर सकता है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इस पर हम लोग डिबेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का अभी 22% लोग बीपीएल पे, क्या इस पर डिबेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यही था हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफ्रेंशिएशन और कॉन्सेप्ट। अब आप लोग समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद से अब लिख लेंगे एग्जाम में अगर आ गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स। ये इस तरह का इकोनॉमिक्स है जो कि रन होता है गवर्नमेंट से, मतलब इस पे गवर्नमेंट पूरे मार्केट, पूरे सोसाइटी पर गवर्नमेंट नज़र रखती है और बहुत हाई टाइट नज़र रख रखी होती है। मतलब कोई भी अपने मन से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई भी अपने मन से मनमाना दाम नहीं ले सकता। ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट बेस्ड होती है, गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्टली नज़र रखी हुई होती है। ये हमारा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमिक्स कहलाता है। सेकेंड है फ्री और मार्केट इकोनॉमिक्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो कोई भी मनमाना दाम रख सकता है, कुछ भी कर सकता है, चाहे तो वो स्टॉक आज रातों रात बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, जो मर्जी ये वो कर सकता है अपने हिसाब से। इस पे गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है, गवर्नमेंट इससे टच भी नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। इसमें प्रोड्यूसर्स तो अपना चलाते ही हैं, मगर गवर्नमेंट के नीचे रह करके गवर्नमेंट इनके ऊपर नज़र रखती है, मगर उतना स्ट्रिक्टली नहीं। गवर्नमेंट के पास भी पावर रहता है, मगर प्रोड्यूसर्स के पास भी पावर रहता है। गवर्नमेंट इन पर नज़र रखती है, मगर पूरे कंप्लीट स्ट्रिक्ट मैनर से नहीं, थोड़ा इन लोग को ढीलापन दे देती है। इसमें प्रोड्यूसर्स भी अपना कुछ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इंडिया हमारा एक मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये था हमारा लास्ट टॉपिक, ये भी ख़त्म हुआ। एक आ जाता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमिक वही है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, मतलब जो एक्टिविटीज़ पैसे के लिए किया जाए वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो उन सोसाइटी को, उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर पैसे के लिए डॉक्टरी करता है, एक लॉयर पैसे के लिए वकालत करता है, तो इन सब लोग जहाँ रहते हैं एक पूरे कम्युनिटी को, उसे हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। सो बाय बाय गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर अ मोर अपडेट। आज हम लोग का चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आऊँगा चैप्टर 2 के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइज।